मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, शुअराए कराम, नातख़ा हज़रात, नक़ीब जलसा व मुंतज़िमीन जलसा और हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ लाए आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि आज इस नेताजी ग्राउंड में ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फैज़ान गौसे आज़म की ये मुबारक मजलिस सजी हुई है। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़िमीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत नूरानी इजलास से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान, वो रिफ़अत, वो मकाम और वो मर्तबा अता फ़रमाया है जिसकी तमन्ना, जिसकी आरज़ू अंबिया कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने इन अल्फाज में किया करते थे कि ए अल्लाह, काश के तू हमें पैगंबर बनाने के बजाय हबीब मुकर्रम का उम्मती बनाकर पैदा कर देता। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये माइक वाले भाई थोड़ा ये इको बंद कर दें प्लीज। इको थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा। देखिए प्यारे भाई, आपको हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान समझने के लिए बस इतनी बात काफ़ी है। रब फरमा रहा है वरफ़अ बअज़हुम दरजात, हमने बाज़ों में बाज़ के दर्जों को बुलंद किया है। अल्लाह कह रहा है कि हमने उनके दर्जों को बुलंद कर दिया, उनको हमने आला व अरफा मकाम अता किया। अच्छा, ये थोड़ा माइक पूरी सेटिंग आउट हो गई यार। हाँ, इको थोड़ा कम करो। थोड़ा भाई इको कम करें, एकदम ना कम करें, थोड़ा सा कम करें। हाँ, तो अब देखो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला खुदा होकर जिसके दर्जात को बुलंद कर रहा है, अल्लाह जो सारी कायनात का रब है, वो जो अपने नबी के जिक्र को रिफ़अत अता कर रहा है, बुलंदी अता कर रहा है, वो खुदा होकर इनको रहमतुल लिल आलमीन बना रहा है, वो खुदा होकर इनकी रिज़ा का ख्याल रख रहा है, वो खुदा होकर इनको सारे रसूलों पर फज़लना कहकर हमने फजीलत दी कह रहा है, वो खुदा होकर इन्ना आतैना कल कौसर की शान बयान कर रहा है, वो खुदा होकर वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम कहकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से पूरी उम्मत को अजाब से बचा रहा है, वो खुदा होकर लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र कहकर उनके सदक़े से उनकी उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर रहा है। वो खुदा होकर इतना सब कुछ करे, ये गुलाम होकर मिलाद कर ले तो क्या ताज्जुब की बात है। ये गुलाम होकर फातिहा पढ़ ले तो क्या ताज्जुब की बात है। ये गुलाम होकर उनकी सना खानी, नात खानी कर ले तो क्या ताज्जुब की बात है। ये गुलाम होकर उन पर दरूद पढ़ ले तो ये क्या झगड़े की बात है। ये गुलाम होकर उनके नाम पर अंगूठे चूम ले तो ये क्या फितने की बात है। वो अल्लाह अल्लाह होकर, देखो प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक, हमने नबी पाक का अदब करना किसी मौलवी साहब से नहीं सीखा। अल्लाह की कसम, सुन लो मुसलमानों, हमने नबी का एहतराम करना किसी पीर साहब से नहीं सीखा। हमने नबी का एहतराम करना किसी मुल्ला जी से नहीं सीखा। हमने नबी का एहतराम करना किसी बताने वाले से नहीं सीखा। हमने नबी का अदब, अल्लाह की कसम, हमने अल्लाह से सीखा है। अल्लाह के कलाम से हमें यह पता मिला है कि नबी का अदब कैसे करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कायनात के किसी दरबार में किसी भी दरबार वाले का उतना अदब नहीं होता
अपने मुस्तफा का उनके दरबार में करवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, तहफ्फुज़ मुस्तफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। भाई देखो, अब मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, ये मेरा ओरिजिनल साउंड है। नहीं, आप बोलेंगे मौलाना इसको आप और ज्यादा करो, बोले तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, ये जितना है उतना है। आप बोलेंगे मौलाना इसको और कम करो, बोले तो अरे भाई कब तक कम करूंगा, 1 मिनट 2 मिनट कम करूंगा, उसके बाद तो नहीं अपनी हकीकत में आ जाएगा। नहीं, एक आदमी को बोले खामोश बैठ में हल्लू बात कर, बोले तो 2 मिनट करता, फिर उसके बाद 5 मिनट का फिर वही साउंड निकलता। क्यों? अल्लाह का दिया हुआ है वो फितरत है वो इंसान की। बच्चा रो रहा है, आप उसको नहीं बोलते आहिस्ता रो रहे हो, आहिस्ता रो, नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी जो साउंड है वही निकलती। साउंड पे इंसान का इख्तियार नहीं है। जरा जोर से, साउंड पे इंसान का इख्तियार नहीं है, वॉल्यूम पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। अरे ये कोई मशीनरी नहीं है कि तुम इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सको, ये खुदा की अता है। बंदा उतनी ही आवाज निकालता है जितना उसके रब ने उसको अता कर दिया है। मगर सुनो ऐ मुंबई वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, सुनो, रब्बे करीम फरमा रहा है, ऐ मेरे मुस्तफा के सहाबियों, खबरदार खबरदार खबरदार, मेरे मुस्तफा के दरबार में आओ तो अपनी आवाज को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो। तुम्हारी आवाज मेरे मुस्तफा की आवाज से बुलंद ही होना चाहिए। नबी का अदब हमें मौलवी साहब ने नहीं सिखाया, हमें अल्लाह ने सिखाया है। अल्लाह ने सिखाया है नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी के दरबार का अदब क्या है, अल्लाह ने सिखाया। अब यहाँ पे अदब सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाहु अकबर। नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद होने नहीं देना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़। अब दूसरा अदब सिखा रहा है, दूसरा अदब, खबरदार। ये सोहबत में बैठने वाले हैं, हुजूर के असहाब है, असहाब है, नबी के असहाब है, और इसमें से बास हुजूर के दामाद हैं, और बास के दामाद हुजूर हैं, और बास हुजूर के भाई हैं, और बास के हुजूर भाई हैं, बास हुजूर के रिश्तेदार हैं, और बास हुजूर बास के रिश्तेदार हैं। तो अब रब ने कहा, भाई देखो, आपको मैं बोलूंगा मियाँ अदब से रहो, एहतराम से रहो, अच्छी बात है भाई, बाहर निकलेंगे इमाम साहब का अदब करेंगे, मौलाना का अदब करेंगे, खालू का अदब करेंगे, चिच्चा का करेंगे, फुप्पा का करेंगे, खलेरे भाई का कहीं को करेंगे। कहाँ है पट्टे, दिख रहा नहीं, तू 2 दिन से पूछेंगे नहीं। साले साहब का अदब कहीं को करेंगे, कहाँ है मियाँ, आए ने तुम गए नहीं, फ्री फ्रैंक बात करेंगे। दामाद को बोलेंगे अरे क्या है बाबू, कितने फोन आ करना, आप उठा रहे नहीं आप फोन। अब अल्लाह कह रहा है खबरदार, ऐ मेरे नबी के सहाबियों, ऐ ईमान वालों, ऐ क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, खबरदार, मेरे नबी को वैसे मुखातिब ना करो जैसे आपस में एक दूसरे को करते हो, वैसे मुखातिब ना करो। मेरे नबी से वैसी गुफ्तगू मत करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। मेरे नबी का है, मेरे नबी के बारे में, मेरे नबी के सामने, मेरे नबी से ऐसी बात मत करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। खबरदार, ऐसी बात करना कि देखने वाला समझ जाए गुलाम आका से बात कर रहा है, गुलाम आका से बात कर रहा है। इसलिए हजरत अबू बकर ससुर थे, मगर या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान बोलते थे।
हजरत उमर ससुर थे मगर या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान बोलते थे। हजरत उस्मान दामाद थे मगर या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान बोलते थे। हजरत अली दामाद थे मगर या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान कहते थे। हजरत अब्बास चचा थे मगर या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान कहते थे। हजरत हमजा चचा थे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान कहते थे। हजरत आयशा ज़ौजा थी, हर वक्त कहती थी फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फातिमा बेटी थी, कहती थी या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान है। अदब किसने सिखाया? इतनी बात समझ गया तो कल से कोई वहाबी नहीं रहता। इतनी बात नहीं समझा हौला, इसलिए पकोड़ा बन गया। अरे भाई, हर बड़े का अदब छोटा सिखाता, पीर का अदब पीर भाया सिखाते, उस्ताद का अदब क्लास का मॉनिटर सिखाता, बाप का अदब मां सिखाती, दादा का अदब बाप सिखाता, बड़े भाई का अदब छोटा भाई सिखाता। मगर सुनो मुसलमानों, मेरा नबी ऐसी जात है जिसका अदब हमें अली व अबू बकर ने बाद में सिखाया। मेरे मुस्तफा को पैदा करने वाले रब ने पहले सिखाया है। रब ने हुजूर का अदब सिखाया, रब ने हुजूर का अदब सिखाया है। कहा खबरदार अदब करो, अदब। अच्छा अब देखो हुआ क्या, अल्लाह ताला फरमा दिए, बात खत्म हो गई नहीं है। अब हुआ क्या ये देखो आप, सुभान अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सॉलिड थी, सॉलिड, काफी वॉल्यूम आपकी वॉइस का बड़ा हुआ था कुदरती तौर पे। मगर दरबारे मुस्तफ़ा में आते तो इतना एहतियात, इतने अदब के दायरे में बात करते थे कि रसूल अल्लाह के सामने बैठकर बात करते थे। अहादीस शरीफा में आया है, इतना आहिस्ता, इतना आहिस्ता, ये आयत के नुज़ूल के बाद इतना आहिस्ता बात करते थे कि रसूल अल्लाह को कहना पड़ता था, उमर क्या कह रहे हो, जरा जोर से कहो। इतना अदब, वो भी कौन, शायखैन में से है, सरदाराने सहाबा में से है, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिश्ते में क्या है, रसूल अल्लाह के ससुर है। अल्लाहु अकबर। अदब का ये आलम है, एहतराम का ये आलम है। अब हुआ क्या, और एक मर्तबा ये हुआ, अब यहाँ पर अदब हो गया। अब मेरे नबी का इख्तियार भी बता दूं, ये तो अदब है, सब पूरी कायनात के ऊपर लाजिम है। आज भी मदीने पाक जाओ, हमने बास बेवकूफों को देखा है। मेरे को एक साहब पूछे, मौलाना आप लोग इतना बोलते सुन्नी ऐसा है वैसा है, फिर अल्लाह ताला को ये सुन्नी लोगों अगर इतने हक पे है तो फिर वहां पे इतने बदअकीदों को कहीं को बिठाए, आप लोगों को बिठाना था। मैं बोला अच्छा करे उन लोगों को बिठाए सो, बोला क्योंकि हमारे साल में एक मरतबा मौका मिल रहा जाने का। माँ मदीने में ठहर गए, वो चीखा मार रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबे हौला हो गया, बेवकूफ, बारगाह अदब है, वो नारे लगाने की जगह नहीं है। यहाँ लगाओ नारे, मुंबई में बैठ के, वो जगह नारे लगाने की नहीं है। वहां पर जुबान से बात नहीं की जाती, वहां आंसुओं से बात की जाती है। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां जुबान से बात नहीं की जाती, वहां आंसुओं से बात की जाती है। वहां जुबान से बात नहीं की जाती, वहां दिल से बात की जाती है। वो नारे लगाने की जगह नहीं है, वो चिल्लाने चीखने की जगह नहीं है, वो आवाज बुलंद करने की जगह नहीं है, वो गर्दन खम करके पलकों से चलने की जगह है। मेरे दोस्तों अब सुनो नबी का इख्तियार क्या है। एक सहाबी थे हुजूर के दौरे अक़दस में, एक सहाबी थे जिनका वॉल्यूम इतना बड़ा था, उन्होंने आहिस्ता भी बोलते, आहिस्ता बिल्कुल आवाज कम करके भी अगर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज रसूल अल्लाह की आवाज से बुलंद हो जा रही थी।
पूरी कंट्रोल करने के बाद भी अल्लाह उनको इसी सॉलिड वॉइस दिया था। खुदरत के जलवे भाई, सॉलिड वॉइस दिया था अल्लाह ताला। आहिस्ता से आहिस्ता करने के बाद भी उनकी वॉइस रसूल अल्लाह की वॉइस से बड़ी हो जा रही थी, आवाज से बड़ी आवाज हो रही थी। तो वो सहाबी रोते रहे रोते रहे रोते रहे, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने इस खौफ से कि कहीं मैं अनतहबता आमालुकुम की मंजिल में ना चला जाऊं, कि मेरे अमाल गारत हो जाए और मुझे शऊर तक ना हो, ये सोचकर वो इतना रोने लगे। रोते रोते बेसाख्तगी ये कैफियत तक बढ़ गई कि आप मस्जिद नबवी के दीवारों से अपने सर को मारने लगे। एक साहबी ने पूछा आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? कहा मैं वो बदनसीब हूं कि आज के बाद मैं कभी अपने नबी के दरबार में अपनी जुबान नहीं खोल सकूंगा। पूछे क्यों? मैं नबी से बात नहीं कर सकूंगा, मैं नबी से कलाम नहीं कर सकूंगा। पूछे क्यों? इसलिए कि मैं आहिस्ता भी आवाज कर दूं तो मेरी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हो जाती है। वो सहाबी को रहा ना गया, बोले दरबारे रिसालत से कोई मायूस लौटा नहीं, और ये बैठ के मायूस कैसे रह जाएगा। वो सहाबी गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आखा, ये वो सहाबी हैं जिनकी आवाज़ पर मुकम्मल कंट्रोल करने के बाद भी आखा इनकी आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद हो जाती है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने कहा, बुला उनको। कहाँ हैं? बोले या रसूल अल्लाह, वो इतना रो रहे हैं कि अपने सर को दीवार से मार मार कर सर पूरा खून आलूद कर चुके हैं। आखा वो अपने आप को जख्मी कर चुके हैं, बस इसीलिए तड़प रहे हैं कि अब वो आपसे कभी बात नहीं कर सकेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ उनको ले आओ मेरे पास। नबी के दरबार में लाया गया, खून बह रहा है, वो रो रहे हैं। नबी पाक ने पूछा क्या हुआ? मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बोले या रसूल अल्लाह, नहीं बोल सकता। इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो आवाज आपकी आवाज से बुलंद हो जाएगी और मैं मरदूदों में शुमार कर दिया जाऊंगा, मैं महरूमीन में शुमार कर दिया जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बोल सकता। आमिना के लाल को रहा ना गया। मुस्तफा ने कहा, ऐ सहाबी बोल, तेरा नबी तुझे इजाजत देता है कि तू जितनी चाहे आवाज से बोल दे। तेरे नबी ने तुझको इख्तियार अता कर दिया। हाय हाय क्या बात है, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मुख्तारे कायनात, ये है मुख्तारे कायनात। इनके रब ने इनको मुख्तार बना के पैदा किया है, जिसको चाहे इजाजत दे। ये इनके इख्तियार की बात है। कुरान उतरा है सबके लिए, मगर एग्जम्पशन है उस सहाबी के लिए। बोले आपको इजाजत है, आप बात करो, आप जितनी साउंड में चाहे बात करो, आपको इजाजत है। अल्लाहु अकबर। अदब अदब। अल्लाह ने क्या कहा, वला तजहरू लहू बिलकौली का जहरी बादुकुम लिबाद। मेरे नबी को ऐसे मत बुलाओ जैसे आपस में तुम एक दूसरे को बुलाते हो, ऐसी बात मत करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर क्या हुआ देखिए, हजरत अमीर हमजा, ये हुजूर के चचा हैं। कौन है? बोलो ना भाई। हाँ भाई, मुंबई वाले खामोश बैठ गए तो हिंदुस्तान सो जाता। देखो ये हजरत अमीर हमजा है, हुजूर के चचा हैं। हुआ क्या, एक बार इनसे पूछा गया कि आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर उम्र में बड़े हैं? क्या कहने हैं? अगर हमारे बारे में, अगर हमारे को पूछे चिचा भतीजे के बारे में, तो आपने पागल होगा क्या? मैंने भतीजा है मेरा, कैसा कंपेयर कर रहा तू? जो ना नहीं, मगर वहां पर मामला देखो, पूछने वाले पूछ रहे हैं उम्र में आप बड़े हैं या रसूल अल्लाह बड़े हैं? तो हजरत अमीर हमजा कहते हैं, बड़े तो हर हाल में रसूल अल्लाह ही है। बस मसला ये है, मैं 2 साल पहले पैदा हुआ। बोले सुभान अल्लाह। क्या बोले? बड़े तो हर हाल में रसूल अल्लाह ही है, मैं सिर्फ 2 साल पहले पैदा हुआ। बोले क्या अंदाज है देखो गुफ्तगू का, क्या अदब है, क्या एहतराम है। फिर कौन है? रिश्ते में चचा है, चचा।
वो चचा होकर कुरान के हुक्म के मुताबिक अदब कर रहे हैं, तू गुलाम होकर अदब नहीं करता? क्या बात है, क्या बात है। तो गुलाम होकर अदब नहीं करता? फिर वो चचा वो हैं जिनका जनाजा मुबारक ले जा रहे हैं, तो जबले ओहद साथ में चल रहा था। ये वो चचा हैं जिनसे मदीने के पत्थर भी मोहब्बत करते हैं। वो चचा ये हाल है, वो जो चचा ने इस्लाम के लिए शहादत इख्तियार की, 70 शुहदा में सबसे आला मुकाम उस चचा अमीर हमजा का है। वो चचा होकर अदब करते थे, तू 14वीं सदी का मुल्ला होकर आमिना के लाल का अदब नहीं करेगा। और ये जालिम, ये बदमाश अपनी मजलिसों में क्या बोलते मालूम? जुम्मे के दिन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह की लानत हो रे बदबख्ते तेरे ऊपर, तू माइक के सामने ठहरने से पहले मर गया कहीं को नहीं तू। ये कौन सा तरीका है रे? जनाब मोहम्मद तो ऐसे बोल रहा है, ऐसा तो तेरे बाप को भी नहीं बोला जाता। पूछे ये साहब कौन है? जी जी वो मेरे वालिद मोहतरम है। बोलता बाप को बोल रहा वालिद मोहतरम है, ससुरे को बोल रहा जी ये मेरे निस्बती वालिद हैं बोल रहा। हाँ नहीं, अपने बाप का अदब कर रहा, ससुरे का अदब कर रहा। नबी की बात आई तो बदबख्ता क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? जनाबे मोहम्मद। अल्लाह की लानत ऐसे मनहूस अकीदों पर। अच्छा ये जनाबे मोहम्मद इन्हें बोल रहा 14वीं सदी में खड़ के, ये बदबख्ता। आप लोग जाके सुनते बोल के इतना खुला बोलना पड़ रहा मेरे को। आप लोग खतरनाक लोग हैं, जहां जुम्मा मिला नमाज टाइम होगा पढ़ लो बोल के पढ़ लेते, उन्हें आपको उल्टा पढ़ा के छोड़ देता। जा रे भाई जा तू। हमारे भोले सुन्निया नहीं, हमारे बुजुर्ग हमको क्या सिखाए? देखो आप, जनाब नहीं सिखाए हमारे बुजुर्ग, हमको जनाब नहीं सिखाए। हमारे बुजुर्ग हमको बराबरी नहीं सिखाए। हमारे बुजुर्ग हमको बेअदबी नहीं सिखाए। हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। वाह वाह वाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा, कलाम आला हजरत, फैजान आला हजरत। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। मेरे को बास बेवकूफ़ा पूछे मौलाना फर्ज है वाजिब है? मैं बोला तू हौला है। अबे दीवाने, ये फर्ज है ना वाजिब है ना लाजिम है ना ज़रूरी है, मगर सुन नाम मोहम्मद का अदब है। रसूल अल्लाह के नाम पाक का, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। साहब पूछे खड़े रह के सलाम पढ़ना हदीस में कहा है? मैं बोला डार्लिंग तुम बदमाशी के बाता नक्को करो, तुम बहुत कमीने हैं, तुम बहुत शरीर है, तुम्हारी रग रग में शरारत बसी हुई है। डार्लिंग सुनो, खड़े रह के सलाम पढ़ना हमने हदीस से नहीं लिया है, हमने कुरान से नहीं लिया है, हमने अपने दिल से लिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को रहमत का अदब करने को कहा। अब सलाम बैठ के भी करना जायज है, लेट के भी करना जायज है, सो के भी करना जायज है, मगर खड़े रह के करना दरबारे मुस्तफ़ा का अदब है। और हम अदब वाले हैं। हम कौन हैं? जरा जोर से बोलो,
हम सहाबा वाले हैं, हम बागी नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम गुस्ताख नहीं हैं, हम बेअदब नहीं हैं, हम अदब वाले हैं। और जन्नत बेअदबों के लिए नहीं बनाई गई, जन्नत गुस्ताखों के लिए नहीं बनाई गई, जन्नत गद्दारों के लिए नहीं बनाई गई, जन्नत बागियों के लिए नहीं बनाई गई। जन्नत के बाजू में जो है ना दोज़ख, वो है बाजू वालों के लिए, और ये जन्नत अदब वालों के लिए है, आशिकों के लिए है, महबूबों के लिए है, मुहिब्बों के लिए है, प्यारों के लिए है, अदब वालों के लिए है, एहतराम वालों के लिए है। बात समझ में आई ना दोस्तों? अल्लाह अल्लाह होकर इतना बड़ा मुकाम दे, हम लोग तो गुनेगारा हैं, हमारा काम है खामोश आमना सद्दकना। भाई आज पूरे जितने अहले सुन्नत के मदरसे हैं ना, उसके अलावा बाजू वालों के मदरसे में भी किताब पढ़ाई जाती है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, हदीस की किताब है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़ रही है सबके पास, पूरे मदरसों में चल रही है। मैं बोला मियाँ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, ओ वेरी गुड। मैं बोला इमाम अहमद बिन हम्बल की लिखी हुई जमा करदा तहकीक शुदा हदीसों को तो तुमने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़े, तसनीफ को पढ़े, मुसन्निफ को पढ़े, सिफत को पढ़े, मौसूफ को पढ़े जी जी पढ़े। हाला क्या पढ़े? मट्ठी पढ़े। तुम पढ़ते ना बेवकूफ, तो तुम आज बागियों में से नहीं होते थे, हमारी तरह आशिकों में से होते थे। और हमें इश्क मिला है इमाम अहमद बिन हम्बल के दरबार से। क्या इश्क है इमाम अहमद बिन हम्बल का? सुनो है मुंबई के मुसलमानों, आप लोग मुंबई के नहीं होते? नहीं, चुप लाइट ले लो। अब मेरे को यहाँ का नाम नहीं मालूम ना, इसलिए बोल दे रहा हूँ। हाँ, अंबरनाथ के मुसलमानों, ये अंबरनाथ उतना अच्छा नहीं है, मुंबई अच्छा दिख रहा। अंबरनाथ अमरनाथ से जुड़ा हुआ दिख रहा। जान दो अंबरनाथ के मुसलमानों, सुनो मेरे भाइयों, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मदीने पाक तशरीफ ले गए रसूल अल्लाह की ज़ियारत के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम लोग यकीन मानो, तुम तो खैर अपने उद्दाना है पक्के, बाजू वाला उनका बाप भी मेरी बात का इनकार नहीं कर सकता। हाँ, पट्ठों को वहाँ जाके पानी पिला दिया मैं। हाँ, ये अपने अपने बाज पट्ठे भी अपने को नहीं समझे। हाँ, अपने को बाजू वाला पूरा समझता, उसको मालूम है नक्शबंदी साहब कौन है। सो तुम टेंशन मत लो। सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमतु व रिजवान जब मदीने पाक पहुँचे तो आप रसूल अल्लाह के दरबार अक़दस में फजर की नमाज के बाद गए। फजर से लेके इशा की नमाज तक दरबार रिसालत में खड़े रहे, हाथ बन के खड़े रहे। मुनाजात मुनाजात, जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ, दुरूद, सारे सिलसिले ख़त्म किए। जब इशा की नमाज पढ़ के जब आप दरबार बंद हुआ, आप तशरीफ़ लाए, तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ उनके शागिर्द, उनके तलामिज़ा, उनके स्टूडेंट उनके साथ थे। आपने अपने स्टूडेंट से कहा मेरे लिए खैमा लगा दिया गया? बोले जी हाँ सरकार, खैमा लगा दिया गया। आप खैमे में तशरीफ़ ले गए लेटने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि सफ़र के थके मांदे हैं। काबा मुअज़्ज़मा से आप तवाफ़ करके निकले थे और मदीने मुनव्वरा उस दौर में कोई सवारी नहीं थी, ऊँटों पर, घोड़ों पर और पैदल चल के आप पहुँचे थे। तो अब दोस्तों बड़े थके मांदे हैं और फिर फजर से लेके इशा तक दरबार रिसालत में खड़े हुए थे। अब आप थके हुए हैं, आप लेटना चाहते हैं खैमे में। जब आप लेटने के लिए बिस्तर पर तशरीफ ले गए, ख्याल आया, ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, पैर किधर करेगा? मदीने में जाके जो तड़पते ना, ये हम लोग 14वीं सदी के मुल्लाओं का अकीदा नहीं है, ये पहली, दूसरी, तीसरी सदी वाले अल्लाह के महबूबों का अकीदा है। इश्क ने पूछा, इश्क ने पूछा, ऐ अहमद बिन हम्बल, पैर किधर करोगे? अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अब ख्याल आने लगा, इधर पैर करूंगा तो खिबला है, इधर पैर करूंगा तो जन्नतुल बकी है, इधर पैर करूंगा तो रोज़े रसूल अल्लाह है, इधर पैर करूंगा तो असहाबे रसूल के मकान है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फिर शागिर्दों को आवाज दिया, शागिर्द तशरीफ लाए, बोले कुछ भी करो, मुझे एक औजार ऐसा लाके दो जिससे मैं जमीन खोद सकूं। शागिर्द गए, सब्बल ले आए, फोड़ा ले आए, सब्बल से आप खोदते गए, फोड़े से मट्टी निकाल के फेंकते गए, सब्बल से खोदते गए, फट्टी निकाल के फेंकते गए, इतना खोदे कि जितने आपके ये दोनों पैर घुटनों तक उस गड्ढे में उतर सके, इतना खोदे। तो उसके बाद आप जितने महीने मदीने पाक में रहे, आपने अपने पैरों को उस गड्ढे में उतारा और जमीन पे लेट गए। आपने उतने महीनों तक कभी पैर लंबे करके आराम नहीं करे। ये अदब करे इमाम अहमद बिन हम्बल, ये अदब करे इमाम अहमद बिन हम्बल। उनके ये अदब की अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके मुखल्लिदों में गौसे आज़म जैसी जात को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान याद रखो मुसलमानों, नेमतें अदब से मिलती है, रुतबे अदब से मिलते हैं, दर्जात अदब से मिलते हैं, मकामात अदब से मिलते हैं, फजले खुदा अदब से मिलता है, रहमते इलाही अदब से मिलती है। जितना अदब करते जाओगे अल्लाह उतना सरफराज करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सरफराज करता जाएगा। अदब, अदब असल चीज है। देखो अब आओ, ये इमाम अहमद बिन हम्बल थे, अब आओ इमाम मालिक की बारगाह में चलते हैं। कौन है वो? हम्बलियों के इमाम थे, ये मालिकियों के इमाम है। सरकार इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ इमाम मालिक के। ये वो जात है जो मसलक मालिकिया के इमाम है। आज भी दुनिया में एक बड़ा तबका इमाम मालिक का मुखल्लिद है, इमाम मालिक के मानने वाले हैं, मसलक मालिकिया को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मदीने पाक में हुई, विसाल भी मदीने पाक में हुआ। उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपने इस जमीन पर गुजारा, लेकिन आपको मालूम है पूरी जिंदगी में मदीने से सिर्फ एक ही मर्तबा बाहर निकले। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मदीने के बाहर निकले, वो भी किस लिए? हज्जे बैतुल्लाह के लिए एक मर्तबा बाहर निकले, हज के लिए निकले। जैसे ही हज खत्म हुआ फौरन पलट के फिर मदीने को आ गए, फिर उसके बाद आज तक भी मदीने में ही है, मदीने के बाहर नहीं निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके शागिर्दों ने बार बार आपके शागिर्दों ने आपसे कहा, हुजूर आपने जो कुरान और हदीस पर जो आपने तहकीक की है उसके मुताबिक अल्लाह अगर दौलत दे तो बंदा बार बार हज कर सकता है, आप क्यों नहीं करते जबकि अल्लाह ने आपको नेमतों से सरफराज किया है? तो इमाम मालिक फरमाते, मैं इसलिए नहीं करता, मैं इसलिए मदीने के बाहर नहीं जाता क्योंकि मुझे खौफ है कहीं मैं मदीने के बाहर जाऊं और मुझे मौत आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी मौत मिले कि मैं मदीने के बाहर मरूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीने में पैदा हुआ, मदीने में ही मेरी मैयत निकलेगी। अब इस खौफ के खातिर के बाहर निकलूंगा और कहीं मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। अब ये खौफ का आलम देखिए। अब पूरी जिंदगी कहाँ रहे? जरा जोर से बोलो ना। अब ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं, कल जाके बाजू वाले को बोलना, अरे इधरा नक्शबंदी साहब ऐसा बोल के गए, जाके तेरे मौलाना को पूछ बोलना। क्या बात है, वाह वाह। प्यारे दोस्तों, क्या करे इमाम मालिक मालूम? पूरी जिंदगी मदीने में रहे। सुनो ताज्जुब की बात, मगर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी मदीने में ना पेशाब किए ना पाखाना किए। पूरी जिंदगी मदीने में रहे, मगर मदीने में बोलो बरास नहीं फरमाए।
आप बोलेंगे हजरत ये मदीने में है, फिर मदीने में जरूरत नहीं करे, ये कैसी बात हुई? मदीने में इजाबत नहीं करे, फुजला नहीं करे, पेशाब नहीं करे, ये कैसी बात हुई? फिर क्या नहीं आता था? क्या आता था, रोजाना आता था। मगर उनके अदब का मामला कैसा था? हजरत इमाम मालिक ने मदीने के हुदूद मुकर्रर कर दिए थे। बोले यहां तक मदीना है, यहां तक मदीना है, यहां तक मदीना है, यहां तक। मदीने के हुदूद मुकर्रर करके मदीने की जो बाउंड्री है ना, जैसे स्टेडियम में बाउंड्री बनाते देखो, वैसे हुदूद मुकर्रर किए करके बोले यहां पर एक पत्थर रखो। वो पत्थर पे आप रखवाए, पत्थर रखवाए, वो पत्थर पे आप बैठते थे और वो पत्थर मदीने की बाउंड्री पर रखा हुआ था। आप बैठते थे मदीने के अंदर, इजाबत और फुजला गिरता था मदीने के बाहर। बोले ये वो धरती है, इसको इजाबत भी इसमें नहीं करना चाहिए, फरमाया हजरत इमाम मालिक। ऐसा अदब करे मेरे भाई, ऐसा अदब करे तो अल्लाह ताला उनको ऐसा बुलंद करा, ऐसा बुलंद करा। 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए, आज भी दुनिया इमाम मालिक को याद कर रही है। आज भी दुनिया इमाम मालिक की तखलीद कर रही है। आज भी दुनिया इमाम मालिक की मदह सराई कर रही है। आज भी दुनिया अपने परदादा का नाम नहीं जानती, मगर महबूबे खुदा के महबूब का नाम इमाम मालिक है, दुनिया ये जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अदब करना सिखाए मेरे भाई। इस्लाम अदब का नाम है, ताजीम का नाम है, एहतराम का नाम है, बगावत का नाम नहीं है। बेअदबियों का नाम इस्लाम नहीं है, मुनकिरीन का नाम इस्लाम नहीं है, शरारतों का नाम इस्लाम नहीं है, जलालतों का नाम इस्लाम नहीं है। मोहब्बत का नाम इस्लाम है, अदब का नाम इस्लाम है, एहतराम का नाम इस्लाम है, ताजीम का नाम इस्लाम है, तौकीर का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, एक दूसरे का ख्याल करने का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अदब। अब आओ, आपको मालूम है सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, टाइम होगा क्या? आधा घंटा बोला। अच्छा सुनो, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा और सरकार इमाम शाफई, सुभान अल्लाह, ये भी वो जलीलुल कदर हस्तियां हैं। आज दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका, बल्कि आज भी पूरी दुनिया में 80% मुसलमान इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसलक है, उस मसलक का नाम मसलक हनफिया है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फिक़ही मसलक जो है वो हनफिया है। 80% मुसलमान हनफी हैं आज दुनिया के अंदर। सुनो दोस्तों, अब इमाम शाफई और इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई के मसलक में उनकी तहकीक में यह है कि अगर कोई शख्स 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहा हो और अत्तहियात में बैठा हुआ हो, दूसरी रकत में, 4 रकत वाली नमाज है, उसमें दूसरी रकत में बैठा हुआ है, तो इमाम शाफई का मसलक, उनकी तहकीक और उनका फतवा यह है कि अगर कोई शख्स दूसरी रकत में बैठा, अत्तहियात शरीफ पूरी पढ़ लिया, अब उसके बाद दरूद इब्राहिम, हालांकि अब अत्तहियात पढ़े बाद उसको तीसरी रकत के लिए उठना है ना, मगर क्या करा, गफलत से बेचारा दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया दूसरी रकत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी पढ़ लिया, पूरी दरूद इब्राहिम पढ़ लिया। उसके बाद उसको ख्याल आया, अल्लाहु अकबर, मेरे को तीसरी रकत को उठना था, मैं दरूद इब्राहिम पढ़ लिया, उठ गया, अल्लाहु अकबर, उठ के खड़े हो गए, तीसरी रकत कंप्लीट करा, चौथी रकत कंप्लीट करा। अब पूछे इमाम शाफई से, इसको दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना था, इन्हें गफलत में दरूद इब्राहिम पढ़ लिया तीसरी रकत में उठने के बजाय, अब इन्हें क्या करना, सजदे सहू करना नहीं करना? इमाम शाफई बोले नहीं करना, सलाम फेर दो। बोले यही मसला इमाम आजम से पूछे,
यही मसला इमाम आजम से, पैर करीब करके बैठो भाई, यही मसला इमाम आजम से पूछे। ओह सुभान अल्लाह। ऐ नोमान बिन साबित, ऐ वो ज़ाते मुक़द्दस जिसकी खुशखबरी खुद आमिना के लाल ने अता की है कि फारस से एक सितारा चमकेगा और वो इस शान वाला होगा कि अगर आसमानों में भी अगर इल्म होगा, छुपा हुआ होगा, तो वहां से निकाल के लाएगा। ऐ वो ज़ाते अक़दस जिसकी खुशखबरी खुदा आमिना के लाल ने दी है। अब आप बताओ कि अब जो आदमी दूसरी रकत में अत्तहियात शरीफ तशहुद के बाद कायदा मुकम्मल करके उसको उठना था तीसरी रकत के लिए, मगर वो अत्तहियात शरीफ के बाद तीसरी रकत में उठने के बजाय दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया, तो इमाम आजम ने पूछा कितना पढ़ा? बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। पूरा दरूद नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ा, 4 जुमले 4 लफ्ज पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अब उसके ऊपर सजदे सहू वाजिब है। फरमाया इमाम आजम कह रहे सजदे सहू वाजिब है, इमाम शाफई कह रहे सजदे सहू की जरूरत नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम से पूछा कि सजदे सहू क्यों लाजिम हुआ, तो इमाम आजम ने कहा क्या मजाल बदबख्त है, गफलत में मेरे मुस्तफा पे दरूद कैसे पढ़ता। जब जिक्र मुस्तफा होगा तो गफलत में नहीं, पूरी अक्ल में होशो हवास के साथ हाजिर होकर जिक्र मुस्तफा किया जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ। अब इमाम शाफई से पूछा गया, इमाम शाफई से पूछा गया हुजूर इसने तो तीसरी रकत को उठना था, दरूद इब्राहिम पढ़ दिया, दरूद इब्राहिम पढ़ने पर इसके ऊपर सजदे सहू लाजिम क्यों नहीं हुआ। तो हजरत इमाम शाफई ने कहा ऐ लोगों सुनो, गफलत में ही किया होगा, जिक्र तो मेरे खुदा के यार का किया है। नारे आजम अबू हनीफा ने कहा क्या मजाल कि तू आमन प्यारे मुस्तफा का नाम गफलत से कैसे ले सकता है, नबी का जिक्र गफलत में कैसे कर सकता है। अरे वो जात है जिस पर उनका खुदा नात बनाकर कुरान उतार रहा है और तू उनका नाम गफलत में लेता है। खबरदार, अब तुझ पर सजदे सहू वाजिब है क्योंकि तूने नबी पर गफलत में दरूद पढ़ा है। अल्लाहू अकबर। अब इमाम शाफई से पूछे ऐ इमाम शाफई जरा आप बताइए, इसने पूरा दरूद इब्राहिम पढ़ लिया और आपके मसलक में इसके ऊपर सजदे सहू वाजिब नहीं है, ये पूरा दरूद पढ़ने के बाद भी अगर तीसरी रकत मुकम्मल कर लेता है तो नमाज हो जाएगी, चौथी रकत मुकम्मल कर लेता है नमाज हो जाएगी, सजदे सहू लाजिम नहीं आएगा। पूछा क्यों, जबकि उसको तीसरी रकत के लिए उठना था, दरूद इब्राहिम पढ़ा, इजाफी अमल हो गया। तो इमाम शाफई ने कहा अरे कुछ और ना किया, दरूद ही तो पढ़ा ना, मेरे मुस्तफा का जिक्र किया। ये जिक्र अगर गफलत से भी कर ले तो उम्मत के लिए बाइस रहमत बन जाता है, सुभान अल्लाह, रहमत बन जाता है। वो उनका इश्क है, ये इनका इश्क है, वो उनका अदब है, ये इनका अदब है, वो उनका अदब है, ये इनका अदब है। मुसलमानों अदब वाले बनो, एहतराम वाले बनो, ताजीम वाले बनो। मुसलमानों ऐसा अदब करो कि तुम्हें दुनिया देखने के बाद कहे आशिक मुस्तफ़ा ऐसे होता है, गुलाम मुस्तफ़ा ऐसे होता है, ताजीम नबी ऐसी होती है, एहतराम नबी ऐसा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज दुनिया वालों को बस खाली शोर शराबे चाहिए, दुनिया वालों को बस आहो बुका चाहिए, बस ये अपने वावेले करते हैं और दुनिया को अपनी तरफ मुतासिर करते हैं। हमने पूछा तुमने बड़े बड़े इज्तिमा, अभी एक बड़ा इज्तिमा इनका 3 दिन का हुआ, हमने पूछा बताओ भाई इसमें अदब नबी की बात कितनी हुई।
बोले कुछ भी नहीं हुई। बताओ भाई इसमें ताज़ीम रसूल पे कितनी बात हुई? बोले नहीं हुई। बताओ भाई इसमें एहतराम मुस्तफ़ा पे कितनी बात हुई? नहीं हुई। क्या बात हुई? बोले अल्लाह के अज़ाब से डरना है, खौफ खुदा दिल में पैदा करना। अरे नालायक, खौफ खुदा भी बजरिए मुस्तफ़ा नसीब होता है। नबी को छोड़ के ना खौफ खुदा मिलता है ना फजल खुदा मिलता है। नबी के बगैर कुछ भी नहीं है मेरे भाई। खौफ खुदा हमको क्या मालूम कि हम खुदा कुछ नहीं देखे तो खौफ कैसा? हमें खौफ खुदा भी अगर कैसा होना है तो उसकी मिसाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर को देखेंगे तो ही पता चलेगा खौफ खुदा कैसा होता है। हुजूर को देखेंगे तो ही पता चलेगा खुदा की इबादत कैसी होती है। हुजूर को देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला की बंदगी कैसी होती है। और फिर बंदगी जब हो, आप बंदगी करो, पूरी जिंदगी आप नमाज पढ़ो, सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। जरा बात मेरे मुस्तफ़ा की भी तो देखो, शान जरा अमीना के लाल की भी तो देखो। वो भी मुसल्ला बिछाए खड़े हुए हैं। इशा की नमाज पढ़े, असहाबे कराम, सहाबा कराम, अहले बैत पाक अपने मुक़द्दस घरों को तशरीफ ले गए। आमिना का लाल मुसल्ला बिछाया खड़ा हुआ है, अपने रब की इबादत कर रहा है। इतनी इबादत कि इशा से लेके फजर हो गई, फजर से इशराक हो गई। जब आप अपने हुजरे मुक़द्दस में तशरीफ लाए, पैरों में वरम जमा हो गया, पैर सूजने लगे रात रात भर खड़े होने की वजह से। बताओ दोस्तों, इबादत किसकी थी? खुदा की थी। अब उस खुदा से पूछो, ए अल्लाह, इस इबादत पर तू क्या फरमाता है? हम इबादत करें तो सवाब है, हम इबादत करें तो अजर है, हम इबादत करें तो जन्नत है, हम इबादत करें तो नेमत है, हम इबादत करें तो दर्जात है, हम इबादत करें तो बुलंदी है। मुस्तफा इबादत करे तो रब फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, हाय हाय हाय, ए चादर ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मेरे मुस्तफ़ा, मेरे हबीब, रात रात भर क्यों खड़े रहते हो? रात रात भर क्यों खड़े रहते हो मेरे मुस्तफ़ा? रात का आधा हिस्सा या उससे भी कुछ कम आप इतना खड़े रहो बस है, इसमें कम कर लो मेरे हबीब। हाय 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 हाय, रब कह रहा है भाई, रब कह रहा है। रब हजरत अबू बकर नहीं बोल रहे हुजूर थोड़ा इबादत में कम करो, हजरत अबू बकर नहीं बोल रहे ये बात, या हजरत उमर नहीं कह रहे या रसूल अल्लाह रात में थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी इबादत करिए। हजरत उमर नहीं कह रहे, हजरत आयशा ये नहीं कह रही है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने ये बात नहीं कही। ये जिसको सजदा हो रहा है वो रब कह रहा है, वो रब कह रहा है। मेरे मुस्तफ़ा, आपको पूरी पूरी रात खड़े रहने की क्या जरूरत है मेरे हबीब? मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को खड़ो मेरे मुस्तफ़ा, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप बस आराम करो मेरे हबीब। हाय हाय हाय, पूरी कायनात को इबादत के लिए बुलाया गया, आमिना के लाल को आराम करने का फरमाया गया। इतना भी अगर बाजू वाला देख लिया ना, कल से फातिहा पढ़ना शुरू कर देता। इतना ही नहीं दिख रहा हौले को ये।